नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का 16 मार्च को कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा का जो पेपर होने वाला है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है, वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए अपन इसको फटाफट से एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में अब 2-4 दिन का समय शेष है। तो आपको जितने भी मॉडल पेपर हो गए, क्वेश्चन बैंक हो गए या फिर प्रीवियस ईयर के जो पेपर के प्रश्न हो गए, वो आपको देख लेना है। कुल मिला के आपको रिविज़न करना है, किसी झमेले में नहीं पढ़ना है भाई, ठीक है। और जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दोस्तों हम फटाफट से एक बार इन प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे ही होंगे, ऑब्वियसली बात है। और ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये आपका एक्सेलेंट की ओर से जारी किए गए मॉडल पेपर है, जिसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत पहुँचा। तो साइमन कमीशन साथियों, वो भारत में पहुँचा था आपका 30 अक्टूबर 1928 को। तो ऑप्शन नंबर सी आप टिक करेंगे। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो ये हुई थी 29 अक्टूबर 1929 को। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आप यहाँ पे टिक करेंगे। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए थे, वो क्या कहलाते थे? तो उनको बोला जाता था साथियों गुम्स्ते। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक है वो आपको यहाँ पे टिक करना होगा। साथ ही साथ बीच में आपसे मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप उसको कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और या फिर आप प्ले स्टोर से एजुकेशन लाइन नाम से सर्च कर सकते हैं। और आपको सामाजिक विज्ञान की पूरी टेस्ट सीरीज़ है वो अलग से मिल जाएगी, जहाँ पे आपको लगभग 70 से 80% है वो यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनका टेस्ट दे के तैयारी कर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे अगला जो प्रश्न है आपका, चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक लेकर आया था। तो ये लेकर आए थे साहब मार्को पोलो। तो ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे आप। नवीनीकरण योग्य संसाधन कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए, पवन ऊर्जा भी होता है, वन भी होता है, जल भी होता है, और ये सभी, मतलब ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वन्य जीव पशु विहार। ये समुदायों की डायरेक्ट भागीदारी का पक्ष नहीं लेता है। आगे देखिए, यहाँ पे लोहा इस्पात उद्योग है वो किस प्रकार का उद्योग कहलाएगा? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होगा, आधारभूत उद्योग। ये क्या कहलाएगा भाई? आधारभूत उद्योग कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो इसका कमेंट करके आप आंसर बताएंगे क्या इसका आंसर होगा। श्रीलंका को स्वतंत्रता है वो कब मिली थी? तो ये आपको पता है अच्छे से, श्रीलंका को स्वतंत्रता है वह 1948 में मिली थी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी है वो टिक करना होगा। आगे देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो यहाँ पे दिल्ली है, मणिपुर है, नागालैंड है, राजस्थान है। आगे देखिए, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा जो अभिप्राय है वो किस बात के लिए रहता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, स्त्री और पुरुष के बीच जो जैविक अंतर होते हैं। जैविक का मतलब होता है जो ईश्वरीय रूप में दिए गए हैं, जैसे कि एक को हम स्त्री बोलते हैं, एक को हम पुरुष बोलते हैं, वो उसमें अंतर होता है शारीरिक बनावट या शारीरिक जो गतिविधियाँ हैं उनके आधार पर, है ना। आगे देखिए, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों आप टिक मार्क करेंगे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। क्या करेंगे? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। आगे देखिए, आर्थिक कार्यों के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था को विभाजित किया जा सकता है। तो देखिए, आर्थिक आधार पर अगर बात की जाए तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तीनों इसमें आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होता है। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय है वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो भाई ये लिए जाते हैं सदस्यों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है वो कौन सा होगा? तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी लिखना होगा कि स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। अब देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न है वो आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहला है, आमतौर पर एशिया के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आसियान। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे मुद्रण की सर्वप्रथम तकनीक चीन, जापान और कहाँ पे आई थी? तो आप यहाँ पे लिखेंगे भाई चीन, जापान के बाद ये आई थी कोरिया में। तो आप यहाँ पे करेंगे कोरिया। आगे देखिए, सतही अपवाह और भूजल स्रोत से हमें किसकी प्राप्ति होती है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं शुद्ध जल की प्राप्ति होती है, क्योंकि सतह पर जो जल रहता है वह शुद्ध जल रहता है। भौम यानी कि मिट्टी, यानी कि अपन बोरवेल करते हैं ना, वो भी हमारा शुद्ध जल होता है, यानी कि पीने लायक भी अपन उसको बोल सकते हैं। आगे देखिए, किस में राजनीतिक दलों का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है? तो ये तो अपन लिख लेंगे राजनीतिक पार्टियों में।
आगे देखिए, व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने एवं स्वतंत्रता के मामले में किस शासन व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से बहुत अच्छी है? तो दोस्तों इसको अपन बोल सकते हैं लोकतंत्र। क्या बोलेंगे? लोकतंत्र। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे विश्व के विभिन्न देशों की तुलना का प्रमुख आधार है वो क्या होता है? तो ये आप बताएंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कोई भी जो व्यापार है वो लाभ अर्जित करने के उद्देश्य की दृष्टि से किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे अति लघुतात्मक प्रश्न है, ये आप देख लेना, इनको एक बार रिपीट कर लेना। सत्याग्रह क्या है? स्टेपलर क्या है? भाप के इंजन का आविष्कार है वो किसने किया था? संकटाग्रस्त वन्यजीव प्रजातियों के 2 नाम आपको लिखने हैं, जिसमें आप बाघ लिख सकते हैं और काले हिरण वगैरह गैंडा ही लिख सकते हैं। वायु प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये पिछली परीक्षाओं में आए थे, हमने लास्ट वीडियो जो देखा था 2023 का, उसमें ये प्रश्न थे भाई। सामुदायिक सरकार वाले देश का नाम आपको लिखना है। तो इसके बाद देखिए, श्रम के लैंगिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक दल के कुल कितने अंग होते हैं? मौसमी बेरोजगारी को परिभाषित कीजिए। इसके लिए आप जो कृषि कार्य है वो यहाँ पे लिख सकते हैं भाई। इसके बाद देखिए, वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पन्न पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है वो क्या कहलाती है? फिर सेक्शन बी आपका आएगा, जिसमें आपके लघुत्रात्मक प्रश्न रहेंगे। भारत में खिलाफत आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? यूरोप में मुद्रण संस्कृति ने किस प्रकार वाद विवाद एवं संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया? यदि आपको संसाधन नियोजन करना है तो आप कौन कौन सी नियोजन का प्रारंभ करेंगे? टिहरी बांध आंदोलन के कोई 2 लक्ष्य बताने हैं। भारत में जल परिवहन के किन्हीं 2 महत्वों का उल्लेख है वो आपको करना है। सतह की साझेदारी क्यों वांछनीय है? भारत ने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल क्यों बनाया है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने के लिए आवश्यक शर्तों का उल्लेख आपको करना है। लोकतंत्र की कोई 2 उपलब्धियां हैं वो हमें बताना है। धारणीय का विषय विकास के लिए क्यों आवश्यक है? विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता दलों द्वारा कौन से उपाय अपनाए जाते हैं? फिर आपका सेक्शन सी आएगा। देखिए यहाँ पे विश्व को जोड़ने में रेल मार्गों की भूमिका का वर्णन आपको करना है, या फिर भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के चिन्ह आधुनिक युग से पहले समय में भी देखे जा सकते थे, इस कथन की व्याख्या करना है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। वाणिज्य कृषि को समझते हुए उसकी प्रमुख समस्याएं बताना है। संघीय शासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या लाभ है? हमें अल्प बेरोजगारों के संबंध में क्यों विचार करना चाहिए? और लास्ट है आपके विचार से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को काम का अधिकार क्यों कहा गया है? तो दोस्तों ये पूरा पेपर होता है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न जो और है सेक्शन डी के वो भी देखेंगे अपन। तो यहाँ पे 19वीं सदी के मध्य में इटली के राजनीतिक रूप में बंटे जाने का कारण क्या था? यहाँ पे देखिए, ऋण के अनौपचारिक स्रोत औपचारिक और मुद्रा विनिमय के रूप बताने हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में बैंक किस प्रकार का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, झरिया, कोबारो, बोकारो, कोरबा और सिंगोरिया। दूसरा है नेवली, दुर्गापुर, पनकी और क्या, बरौनी। तो इसको अपन एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम जूम करके देखेंगे। तो साथियों यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा, जो ये वाला इलाका है ये आपका क्या है भाई? पनकी। क्या है? पनकी। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो पूछा है दुर्गापुरा। ठीक है, तो ये जो इलाका है आपका वो क्या बन गया? दुर्गापुर। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है नेवली पूछा गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो इलाका हमारा, इसको मेरे को ये वाला, ठीक है, तो ये है मेरा नेवली। ठीक है। इसके बाद देखिए बरौनी बच गया। तो बरौनी कौन सा हो जाएगा? ये जो आपको दिया गया है ये वाला, ये आपका हो जाता है बरौनी। ठीक है। तो ये आप याद कर लेना। बाकी अलग से मैप की जो PDF फाइल है वो ऐप पे अपलोडेड है, वो भी आप देख लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले पेपरों के लिए। धन्यवाद।